हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। उसमें वेरिएशन कैसा होता है विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। हम लोग अर्थ के सरफेस के हिसाब से यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये एक टॉपिक है फ्रॉम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन। सो लेट अस से ये हमारा अर्थ है और अगर इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m, देन अर्थ और मास m के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ आर, क्योंकि डिस्टेंसेस हम सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा उसका फॉर्मूला है कैपिटल जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ और कैपिटल आर जैसे हमने बोला इट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। Now from here, if this object goes above the surface of the earth to some altitude or to some height h, then in that case the distance between the object and the earth is capital R, the radius, plus this height, extra height. So acceleration due to gravity at this height will be gm by small r square, या आप इसको लिख सकते हो कैपिटल gm by कैपिटल r plus h the होल स्क्वायर। नाउ कई बार न्यूमेरिकल आता है हमको ग्रेविटी एट हाइट h फाइंड करने के लिए, वो लोग स्मॉल h देते, उसके लिए हम इसका रेशियो ले लेते हैं। जी एच बाई जी विल बी इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल जी की वैल्यू है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जी एम कैंसिल हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में जाने वाला है, एंड ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो वी हैव जी एच बाई जी एस आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर। सो जी एच ग्रेविटी एट हाइट h विल बी इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ना इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा। सो यहाँ पे g इंटू आर स्क्वायर न्यूमरेटर वाले को फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं। डिनोमिनेटर में से हम ये जो ब्रैकेट है उसमें से r बाहर लेंगे एंड इट इज स्क्वायर, तो जब वो बाहर आएगा तो इट विल बी आर स्क्वायर बेसिकली। अब यहाँ से आपने पहले टर्म में से आर बाहर ले लिया तो वहाँ पे बचा है 1, और h के पास तो ऑलरेडी r नहीं था, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि हम r मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो न्यूमरेटर वाला r बाहर चला गया तो डिनोमिनेटर वाला r बचा हुआ है अभी। तो आप जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो r इधर आ जाएगा और ये वाला r कैंसिल हो जाएगा। यू विल अगेन गेट r प्लस एच द होल स्क्वायर। अब इससे हो क्या रहा है कि ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव दिस फॉर्मूला जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर द होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसको आप ऊपर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर रेस टू -2। पावर का साइन खाली चेंज हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करने वाले। आप ये याद रखें क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यूज होगा फिजिक्स में डेरिवेशन के लिए। फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस एक्स रेस टू एन, तो हम इसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं एक्सपांशन में, गिवन दैट कंडीशन है इसके लिए कि x की वैल्यू होनी चाहिए मच मच लेस देन 1। अब हमारे लिए इन दिस केस x क्या है h बाय आर, वेयर h इज हाइट एट विच वो ऑब्जेक्ट गया है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे हम वो काफी मिनिमल हाइट ले रहे हैं मीटर से या कुछ किलोमीटर, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पता है इट इज 6400 किलोमीटर। तो ये रेशियो डेफिनेटली बहुत कम है कंपेयर टू 1, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, इट विल बी g इंटू 1। अब ये n मतलब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो पावर यहाँ पे -2 है तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ x यानी h बाय आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ग्रेविटी एट हाइट h विल बी इक्वल टू g इंटू 1 - 2h बाय आर। ऐसा नहीं है कि एक्सपांशन यहीं पे रुक जाता है, आगे अगर आप एक्चुअली में एक्सपांशन अप्लाई करेंगे तो वो हायर पावर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब वगैरह भी आता है। बट हमें पता है कि x की वैल्यू जब 1 से बहुत कम है तो उसका स्क्वायर विल बी इवन लेस। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर x की वैल्यू लेटेस्ट से ऑलरेडी 0.01 है, तब अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो वो 0.0001 हो जाएगा, एंड क्यूब लोगे तो वो और भी कम हो जाएगा, तो ये नेग्लिजिबल वैल्यूज में चले जाते हैं। तो आगे के टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई ये छोटा सा फॉर्मूला बनाया हुआ है हम लोग जो यूज कर सकते हैं डेरिवेशन में। ओके, सो लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। सो पहले सेक्शन में हमने बात किया कि अगर एट अ हाइट h ऑल्टीट्यूड h पे जाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला। अब अगर ये ऑब्जेक्ट कम्स डाउन टू अ डेप्थ d, देन इन दैट केस उसके ऊपर क्या
फॉर्मूला लगेगा वो देख लेते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, अब ये जो डिस्टेंस हो गया दिस विल बी r माइनस डी। नाउ सरफेस ऑफ द अर्थ पे तो हमें पता है कि g का फॉर्मूला इज कैपिटल GM बाय r स्क्वायर। नाउ एट दिस डेप्थ d ग्रेविटी क्या होगा, तो इट विल बी g इंटू m डैश बाय r माइनस डी स्क्वायर। अब ये r माइनस डी तो डिस्टेंस हमें समझ में आ गया, वो हमने लिख दिया। बट न्यूमरेटर में ये मैंने m क्यों नहीं लिखा हुआ है, कैपिटल M के जगह मैंने यहाँ पे m डैश या m प्राइम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ध्यान से समझना, पहले जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे था तो पूरा अर्थ उसको पुल कर रहा था। नाउ एज सुन एज वो नीचे आ गया एट अ डेप्थ d, अब ये पूरा अर्थ नहीं पुल कर रहा, खाली ये अंदर का सेक्शन जो है अर्थ का ये वाला पार्ट उसे पुल कर रहा, और बाहर वाला जो सेक्शन है उसका पुल जो है वो इफेक्टिवली जीरो हो जाता है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो हमें समझना पड़ेगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है पॉइंट मास m और एक एक्सटेंडेड मास है जैसा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट विल बी गवर्न बाय इनके मासेस क्या है और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। तो हमने पहले भी बोला था तो कि हम सेंटर से डिस्टेंसेस लेते हैं। दूसरा चीज, अब यही मास अगर अंदर चला जाएगा, लेट अस से हमने उसको सेंटर पे लाके रख दिया, देन इन दिस केस इसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स रहता है वो जीरो रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हॉलो स्फीयर है, देन इन दैट केस हम इसको सिंपल तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसको क्या करेगा, पुल करेगा इस डायरेक्शन में, राइट? सिमिलरली डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में भी इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा, वो भी इसे पुल करेगा, एंड इवेंचुअली इसके ऊपर जो नेट फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली आप बाकी सेक्शन के लिए भी दिखा सकते हैं कि ये सेक्शन इसको इधर पुल करेगा, डायमेट्रिकली अपोजिट वाला सेक्शन इसको इधर पुल करेगा, एंड इवेंचुअली सारे जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट मास अगर सेंटर में है तो ही ये एप्लीकेबल है। अगर ये पॉइंट मास सेंटर के अलावा कहीं और भी रहेगा तो भी ये एप्लीकेबल है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि लेटर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो डिवाइड कर रहा है ये पूरे स्पीयर को दो पार्ट में, तो ये स्मॉलर सेक्शन हो गया जिसका ओवरऑल मास तो कम होगा बट इसका डिस्टेंस क्या है, कम होगा। एंड ये जो बड़ा सेक्शन है स्पीयर का, इसका मास तो ज़्यादा होगा बट डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा है। सो बेसिकली ये दोनों सेक्शन इक्वल फोर्सेस से इसको पुल कर रहे होंगे, एंड वंस अगेन इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो भी क्या लगेगा, जीरो लगेगा। सो गोइंग अहेड विद दिस कॉन्सेप्ट, ये जो बाहर वाला सेक्शन है वो अब इसको पुल नहीं कर रहा, तो बचा खाली ये अंदर वाला सेक्शन जिसका मास है m डैश और टोटल मास है कैपिटल M। तो यहाँ पे अब हम जब डील करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक डेंसिटी के फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास हो जाएगा अर्थ का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और अर्थ क्योंकि एक स्पीयर है उसका वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये मास का फॉर्मूला अगर मैं इधर पुट कर दूं तो क्या मिल रहा है हम लोग को, तो हमें मिल रहा है G इज इक्वल टू कैपिटल G रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब डेफिनेटली यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास स्मॉल g का इक्वेशन बचेगा एज 4/3 पाई आर रो इंटू कैपिटल G। सिमिलरली ये जो अंदर वाला सेक्शन है अर्थ का, उसका मास क्या होगा, तो उसका मास होगा डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई, जो भी रेडियस है, क्या रेडियस है अभी, r माइनस डी द होल क्यूब। अब इसको भी हम यहाँ पे पुट कर लेते, तो ग्रेविटी एट डेप्थ d हो जाएगा g इंटू रो 4/3 पाई इंटू r माइनस डी क्यूब, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी r माइनस डी स्क्वायर है जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो ग्रेविटी एट डेप्थ हो गया 4/3 पाई r माइनस डी रो इंटू जी। अब वंस अगेन ग्रेविटी एट डेप्थ d, एंड यहाँ पे ये वाले ग्रेविटी का हम लोग रेशो ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम रेशो ले लेते हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इनका जब रेशो लेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है, तो 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है, रो कैंसिल हो रहा है, g कैंसिल हो रहा है।
सो जी डी के साथ में बचा हुआ है आर माइनस डी, और यहाँ पे बचा हुआ है कैपिटल आर। अब इसको भी आप सेपरेट कर सकते हो, सो आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा, विच विल बी 1 माइनस डी अपॉन आर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी हो जाएगा इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ 1 माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। सो ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला हो गया। नाउ वी कैन गो अहेड एंड प्लॉट द वेरिएशन ऑन अ ग्राफ। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा डिस्टेंस एंड वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जहाँ पे डिस्टेंस जीरो होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे ये जो डेप्थ है इट विल बी इक्वल टू आर, बराबर है, एंड r अपॉन r विल बिकम 1 एंड 1 माइनस 1 विल बी 0। या फिर आप इसको इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी डी इज इक्वल टू स्मॉल जी, आर माइनस डी इज नथिंग बट स्मॉल आर जो डिस्टेंस है अपॉन कैपिटल आर। सो इस फॉर्मूला में स्मॉल आर इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब जब वो सेंटर में आ जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा जी डी की वैल्यू भी क्या होगी, लीनियरली इंक्रीज होगा। सो ये इंक्रीज स्ट्रेट लाइन में रहेगा कब तक, जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। सो ये हो गया इनसाइड दी अर्थ के लिए ग्राफ। अब आउटसाइड के लिए भी हम लोग बना देते हैं। आउटसाइड में हमारे पास जो फॉर्मूला है, लेट अस गो एंड चेक द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे अगर मैं ये वाला रिलेशन यूज करूँ, सो व्हाट डू आई हैव इज जी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच इज नथिंग बट स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यूज कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब ये लीनियर रिलेशन नहीं है, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो r की वैल्यू जब बढ़ेगी, स्मॉल r की वैल्यू जब बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा जब, तो फ्रैक्शन जो होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो बेसिकली gh की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे ड्रॉप होगी, बट वो लीनियर नहीं होगा। सो ग्राफ किस तरह से आ जाएगा, तो ग्राफ बेसिकली एक नॉन लीनियर ग्राफ रहेगा, काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जो इस तरह से आपको देखने। तो यहाँ पे जो हमने रिलेशन लगाया वो क्या है, ग्रेविटी एट हाइट h is g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे r का मतलब होगा कैपिटल R प्लस h, और ये वाले केस में स्मॉल r का मतलब है r माइनस डी। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, अभी फॉर्मूला समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।